नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन ने सीईटी जो स्नातक स्तर के पेपर थे वो हल कर लिए थे। आज दोस्तों अपन जो सीईटी के जो 12th लेवल के पेपर थे, चार और 5 फरवरी को हुए, उनको अपन देख लेते हैं। और ये पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाए थे और ये आंसर की है ये धिंदवार पब्लिकेशन के जो होशियार सर है उन्होंने उपलब्ध करवाई है। उसके आधार पर मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो इस एक वीडियो में अपन चारों पेपर है वो चारों कर लेंगे, बाकी फिर अपनी उजाला की बुक है वो चली रही है। तो देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से लोक देवता को सांपों के लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो गोगा जी। देखिए, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो राजा सामंत सिंह। फिर देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो कार्तिक माह में। फिर देखिए, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सरदार सिंह। फिर देखिए, शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो आमेर में। अगला देखिए, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो जस्ते से बना पानी का पात्र है बादला। फिर देखिए, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। फिर देखिए, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो ये दोस्तों आउट ऑफ बुक है, यानी सर वाली बुक में भी नहीं है और मुझे भी इसका नहीं पता। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर देखिए, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो भूंगल को भेरी भी कहा जाता है। फिर देखिए, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैंने भी दोस्तों जो पुराने पेपर है उजाला वाली बुक वहाँ से आपको करवाया था, पहले ही सीईटी के पेपर से पहले ही करवा दिया था। तो नाथ द्वारा। फिर देखिए, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाथी संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल से संबंधित, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो देखिए, मिट्टी व नमी का संरक्षण करना इससे संबंधित नहीं है। गरीबी निवारण, जल संसाधनों का विकास, वृक्षारोपण इनसे है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो चित्तौड़गढ़। फिर देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो BWHW। फिर देखिए, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया? तो 1977-78। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है ये 1977-78 में चलाया गया, ध्यान रखना। यदि आपसे पूछ ले कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चला था? तो 1986-87। आपसे पूछ ले मगरा विकास कार्यक्रम तो 2005 है। और आपसे पूछ ले कि कंदरा सुधार कार्यक्रम तो 1987-88। और कायाकल्प आपसे पूछ ले तो 2005 है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर। फिर देखिए, महाराजा उमेद मिल्स राजस्थान कहाँ स्थित है? तो पाली में है, महाराजा उमेद मिल पाली में। फिर देखिए, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य, तो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। ये दोनों हो जाएंगे ऊपर वाले, ठीक है। फिर देखिए, मालपुरा करौली का मैदान अवस्थित है या भाग है? तो बनास बेसिन का। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1973। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो रेवासा नहीं है, डीडवाना, डेकाना, कुचामन ये है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो शेरगढ़ हो जाएगी और पहली हो जाएगी गुरु शिखर। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है? तो कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। फिर देखिए, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया? तो जयपुर में। फिर देखिए, उत्तम श्रेणी का कोयला है तो एंथ्रेसाइट। और राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट। बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम? तो बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जहाँ से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। फिर देखिए, इतिहास के प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का उत्तरदायित्व संभाला? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण
नई दिल्ली। इसका थोड़ा देख लेना दोस्तों, मैंने कोई वीडियो देखा था उसमें शायद वह भी देखा था। राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, ठीक है। तो एक बार थोड़ा ये आप चेकआउट जरूर कर लेना। और ये प्रश्न पहली बार ही आया आगे। फिर देखिए, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 12 में था तो बेड़सा। फिर देखिए, वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया तो महाराजा सवाई मान सिंह। फिर देखिए, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेच आयोग का गठन किया गया तो बेंगू। और फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था तो गणेश्वर, पत्थरों का प्रयोग होता था। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया तो नागभट्ट प्रथम। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए तो हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए, विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है तो ये भगवान शिव की, विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है भगवान शिव की। फिर देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया तो अलवर को, बीकानेर, उदयपुर, कोटा इनको सम्मिलित किया गया। फिर देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी तो 11.04। फिर देखिए, राजस्थान के हेमांग जायसवाल जुडो के खिलाड़ी है, किसके, जुडो के। फिर देखिए, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल है तो 44वें नंबर के राज्यपाल हैं। अगला देखिए, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या तो 10। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है 4 बार। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था तो द्वितीय। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ तो 1973। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या तो देखिए, इस ऑप्शन के आधार पर चारों ही ऑप्शन नहीं है, वर्तमान में इसमें 11,341 है, ठीक है, ग्राम पंचायतों की संख्या। फिर देखिए, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो राज्य सरकार को। फिर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। फिर देखिए, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी तो 12वीं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में सत्य नहीं है तो अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय एवं जिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों तो इसका 3 नंबर है वो असत्य हो जाएगा। चलिए, अब 4 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो देखते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है तो मेवाड़ शैली से। साहिब राम पूछ लेना तो जयपुर से। फिर देखिए, जानकीलाल भांड किस लोक कला से संबंधित है तो बहुरूपिया। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम गलत सुमेलित है तो शाहपुरा रामचरण जी और खेड़पा या खेड़ापा, रामदास जी, रेण संत दरियाव जी, सिंहथल हरिवंश जी, तो ये सिंहथल है, ये गलत है। फिर देखिए, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है तो चित्तौड़गढ़। फिर देखिए, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है तो रणछोड़ भट्ट। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है तो झड़ूला। फिर देखिए, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है तो कथक। फिर देखिए, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस नाम से जाना जाता है तो त्रिपुरा सुंदरी। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा। अंचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है तो माउंट आबू। किशनगढ़ की फलकूबाई किस
नृत्य से संबंधित है तो चरी। राजस्थान में कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है तो 8। बाजूबंद आभूषण पहना जाता है तो भुजा। अगला देखिए, राजस्थान के जिलों में कितने जिले मरुस्थलीय हैं तो 12। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो 23.3 उत्तर से 30.12 उत्तर। फिर देखिए, थार मरुस्थल में डाड के नाम से कौन जाना जाता है तो मरुस्थल में प्लाया जो झील है उनको। फिर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र गैर कृषि विकास प्राधिकरण रुड्डा का क्या कार्य है तो गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना। रुड्डा की स्थापना हुई थी 1995 में। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे है तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है तो अनियमित वर्षा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है तो देखिए ग्रेनाइट और राइलोनाइट। फिर देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद का अच्छा स्रोत है तो सालर। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है तो समुद्र से दूरी है, प्रचलित पवने तापमान ये है, वर्षा का समान वितरण ये नहीं है। राजस्थान के किस जिले में हवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है तो हवेल्स इंडिया की फैक्ट्री अलवर में। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है तो नीमराणा। माही कंचन एवं माही धवल किस फसल की किस में है तो मक्का। और माही सुगंधा वो है दोस्तों चावल की, माही सुगंधा। ठीक है, सुगंधित चावल होते हैं सुगंधा चावल की। और ये माही कंचन माही धवल मक्का। अब इसको आप याद कैसे रखोगे। देखो दोस्तों, जो मक्का का डंडा होता है ना, यानी तना होता है, वो बाजरे जैसा होता है। ठीक है, मक्के का। अब देखो, धवल धवल मतलब धोना, जैसे कपड़े धोते हैं ना अपन, धवल। तो वैसे याद रखना, कंचन ने अपने माही को मक्के से धो दिया। धो दिया मतलब पिटाई कर दी। तो कंचन ने अपने माही को मक्के से धो दिया। कन्फ्यूज हो गए, वहाँ ऑप्शन में चावल दिया रहेगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा कि चावल की है या मक्के की। तो कंचन ने अपने माही को मक्के से धो दिया। तो कंचन और माही धवल ये मक्के की है। अगला देखिए, 56 का मैदान स्थित है तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। फिर देखिए, कैलाश सांखला संबंधित है तो बाघ संरक्षण से। फिर देखिए, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है तो 8वां। फिर देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो फजल अली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी तो करौली। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत या सामंत ने शरण दी तो जोध सिंह। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ तो एच.डी. सांखलिया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई तो बलवंत सिंह मेहता। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरीश पुराण एवं कुवलमाला की रचना हुई तो वत्सराज याद रखना। अगला देखिए, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को। फिर देखिए, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है तो देखिए, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना, राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्यप्रणाली में समन्वय करना, राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सूचना। तो ये 3 तो है, चौथा नहीं है, राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना। 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला तो बगरू में रखी। फिर देखिए, निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया तो कुंभलगढ़। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है तो श्रमिक परिवार की लड़कियां एवं महिलाएं। फिर देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही तो रुबल शेखावत। फिर देखिए, निम्न में से किस जिले में महाराव शेखाजी
सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर। अगला देखिए, 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? तो जयपुर। फिर देखिए, राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो JN मेडिकल कॉलेज अजमेर। फिर देखिए, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें न्यूनतम अनिवार्य है? तो वैसे 4 होनी जरूरी है। कितनी? 4 बैठकें हैं वो होनी आवश्यक है, और कम से कम 2 होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से शायद इसका 2 है उत्तर। कम से कम 2 होनी चाहिए, और ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होती है। ठीक है, वो डेट रहती है, शायद अपने 8वीं में 6वीं में कोई सी क्लास में थी वो डेट 4। तो 4 बैठकें होती है, न्यूनतम शायद 2 होगा इसका। फिर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। फिर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी? तो अशोक मेहता समिति। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा अशोक मेहता समिति। फिर देखिए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ। फिर देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से। फिर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। फिर देखिए, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या क्या? 1/6 भाग। अब चलिए देखते हैं जो CET का 5 तारीख को 2 पेपर हुए थे वो। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। फिर देखिए, भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो हरनावा में। आपको बताना है हरनावा किस जिले में पड़ता है। फिर देखिए, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? तो मोहनलाल कुम्हार को। फिर देखिए, जालीबाव बावड़ी और मामदेव कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर देखिए, मोकड़ी क्या है? तो लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। अजरक प्रिंट राजस्थान के अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर। अगला देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम। फिर देखिए, 13 ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तो रामदेव जी। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? तो गैर नृत्य। नड़ क्या है? तो एक लंबी बांसुरी। फिर देखिए, अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही एक पगड़ी है। क्या है? पगड़ी। फिर देखिए, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 2/3 भाग। फिर देखिए, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो EAD। देखिए, मैंने आपको बताया जो थॉर्नवेट है, इनका जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार है तापमान। क्या है? तापमान। थॉर्नवेट तापमान। और इस तरह से अपन राजस्थान का मैप अपन देखते हैं तो उधर है, ऊपर है DB। क्या है? DBW। नीचे है CA। नीचे क्या है? CAW। इधर है EAD, और इधर है अपने क्या हो जाएगा ये DAW। ठीक है, तो ऊपर DB, नीचे CA, इधर EA, इधर DA। तो इस तरीके से याद रखना, इधर EA है, इधर DA है, ऊपर DB है, नीचे CA है। फिर देखिए, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। फिर देखिए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया? तो 2000। राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो हड़ौती पठार।
फिर देखिए अति आर्द्र जलवायु में कौन सा जिला स्थित नहीं है, तो उत्तरी चित्तौड़ नहीं है, बाकी बांसवाड़ा, बारां, सिरोही ये है। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही, तो 1971-81। अगला देखिए निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है, तो बोरानाडा थर्ड ये है, मंडोर है, पाल शिल्पग्राम ये है, नापासर नहीं है। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, तो सरकारी उपक्रम। फिर देखिए राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, तो कोटा। फिर देखिए ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो बीकानेर में। फिर देखिए गोडावन कहाँ पाया जाता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। फिर देखिए इतिहास के प्रश्न, निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई, तो चिड़ावा सेवा समिति। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वर्धा में। फिर देखिए राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा हुआ। फिर देखिए अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरिभाऊ उपाध्याय। फिर देखिए अजमेर के अजयराज चौहान के पिता, तो पृथ्वीराज प्रथम। फिर देखिए किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले, तो कालीबंगा। फिर देखिए आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, तो HD सांखलिया। अगला प्रश्न देखिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो 100 दिन की। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध तो डिजिटल लर्निंग से। फिर देखिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा पालगांव जोधपुर से किया गया। अगला देखिए इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपये प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009। फिर देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इस स्कीम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को ऊंची विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना। और इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित नहीं है, तो ये सही नहीं है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो उनको उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसकी घोषणा राजीव गांधी के जन्म दिवस 20/8/2021 को की गई, ये भी सही है। फिर देखिए जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 40वें, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य सही है, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष ये भी सही है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष ये गलत है, अंतर्राज्य परिषद का सदस्य ये भी सही है। फिर देखिए राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, तो राज्यपाल को। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है, तो राज्यपाल सचिव का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ये असत्य है। बाकी तीनों नीचे वाले सत्य हैं। राज्यपाल की स्विवेकीय शक्तियों के लिए किए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल को मृत्यु दंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। फिर देखिए किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की, तो 2015-16। फिर देखिए राजस्थान सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो महाधिवक्ता। फिर देखिए राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है, तो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के साथ लोकायुक्त की नियुक्ति की करता है, तब परामर्श करता है। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो कृष्ण कुमार गोयल के गोयल। राजस्थान
में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो अनुच्छेद 159 है। चलिए अब जो सीईटी जो 12th लेवल वाला था, चौथा पेपर यानी चौथी शिफ्ट का यानी 5 तारीख को दूसरा ये अंतिम पेपर है। यानी सीईटी स्नातक स्तर और 12th लेवल के अपन सारे पेपर है वो कवर कर चुके हैं। तो ये लास्ट पेपर है, ये और देख लेते हैं। जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तो जयगढ़ में। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के अलवर जिले में बोली जाती है। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो भरतपुर। रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात, तो राठौड़ी ख्यात के लेखक दो दयाल दास। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा परिवार है? तो सोनी परिवार। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो शिशु के जन्म पर। नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो टोंक। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो मेवाड़। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सहरिया। फिर देखिए राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बीकानेर जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई? तो जयपुर में। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष संशोधित हुआ? तो 1984। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस है। निम्नलिखित में से दो राष्ट्रों के बीच यह समझौता हुआ? तो भारत और जापान। फिर देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में। कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, इनका संबंध है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे तेल एवं चारा प्राप्त होता है? तो अलसी से। कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो दाऊलाल बोहरा। अगला प्रश्न, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया जयपुर जंतुवालय से। अगला प्रश्न, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भीलवाड़ा। फिर देखिए बरखान स्थलाकृतियाँ निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो मरुस्थलीय प्रदेश। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? तो जोजड़ी नदी नहीं होती, बाकी जवाई सुकड़ी सागी ये अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित होती हैं। फिर देखिए राजस्थान के मरु क्षेत्र, चलिए एक प्रश्न आप ये भी बताइए कि जोजड़ी नदी है वो किसकी सहायक है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़ता है। एकमात्र सहायक है ये जोजड़ी नदी। किस नदी की सहायक नदी है? जो दाईं ओर या बाईं ओर से कौन सी साइड से मिलती है, किस नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है? तो ये परवन निर्माणाधीन है झालावाड़ में। राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो 8। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले? कपूरड़ा या कपूरड़ी। राजस्थान पेंट्रो जोन कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर। फिर देखिए अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? 1817। मत्स्य संघ में व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा? तो अजमेर। फिर देखिए मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते हैं? तो झाड़साई। किस रियासत में रघुदयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? तो 1942 में ये बीकानेर। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो 5। फिर देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो मुख्यमंत्री।
फिर देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। फिर देखिए राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर देखिए क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर देखिए किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं तो राज्यपाल के द्वारा। फिर देखिए निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भूमि कर, आयकर, बिक्री कर या संपत्ति कर। यदि इसका उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये दोस्तों जो 12th लेवल के सीईटी के सारे पेपर थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं और प्रश्न शायद इसमें 200-250 से प्लस ही गए हैं।